87% लोग इस दुनिया में इंग्लिश नहीं सीख पाते। इस होल दुनिया में, इस होल वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 13% लोग ऐसे हैं, इन दिस होल वर्ल्ड पॉपुलेशन में 13% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी को बोलते हैं, अंग्रेजी को बोलना जानते हैं, और 87% लोग यानी कि 87% लोग इस दुनिया में अंग्रेजी को बोलने से पहले ही गिव अप कर जाते हैं। नमस्कार, मैं स्पर्शन गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। देखिए, सिंपल है, मैंने जो बताया आपको कि 87% लोग इस होल वर्ल्ड यानी कि पूरी पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो 87% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी को बोलने से पहले ही गिव अप कर जाते हैं, और सिर्फ 13% लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी को बोलना जानते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो वो 10% लोग करते हैं जो अंग्रेजी को सीखने से पहले ही गिव अप कर देते हैं और कभी भी अंग्रेजी को नहीं सीख पाते, और 13% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी को बोलना जानते हैं, अंग्रेजी को सीख लिया है और अंग्रेजी अच्छे से बोल पाते हैं। तो 87% लोग ऐसी कौन सी 5 गलतियां करते हैं जो वो अंग्रेजी को कभी भी नहीं सीख पाते। अगर आप भी उसी 87% पीपल में आते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली गलती के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली गलती कौन सी है? पहली गलती है ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश। यानी कि पहली गलती और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं और कभी भी अंग्रेजी को नहीं सीख पाते, वो है ट्रांसलेट करना हिंदी को इंग्लिश में। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, वो सबसे पहले हिंदी में सोचते हैं, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहले हिंदी में सोचते हैं, उसको इंग्लिश में मन में ही ट्रांसलेट करते हैं, माइंड के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, देन आफ्टर दैट वो इंग्लिश में बोलते हैं। वो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो माफ कीजिएगा, कड़वा सच है, आप अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाएंगे। यू हैव टू रिमूव दैट। आपको ये रिमूव करना होगा और आपको आज से, अभी से इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट करना होगा। यानी कि ट्रांसलेट इंग्लिश टू इंग्लिश, देन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक एंड यू विल बी लर्न easily how to speak in English. Alright. सेकेंड बड़ी गलती की बात करते हैं जो अंग्रेजी में लोग करते हैं और कभी भी अंग्रेजी को नहीं सीख पाते। वो दूसरी सबसे बड़ी गलती ourselves that I can't speak। यानी कि आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे सुना होगा और आप भी अगर ये गलती करते हैं, कई बार आप अंग्रेजी को सीखने जाते हैं और सीखने से पहले आप अपने आप को कहते हैं आई कांट स्पीक। कितना डिफिकल्ट है यार, मैं नहीं बोल पाऊंगा, आई कांट स्पीक। ये आप करते हैं और आपने कई ऐसे आसपास सराउंडिंग्स में लोगों को करते हुए देखा होगा। ये सबसे बड़ी गलती है, आई कांट स्पीक, यानी कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। एक फैक्ट की बात आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक फैक्ट है कि अगर आप बार ये कहते हैं आई कांट डू इट, आई कांट स्पीक, यानी कि अगर आप बार डू इट, आई कांट डू इट, बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर सकता, आई कांट स्पीक, मैं कभी भी अंग्रेजी को नहीं बोल सकता, तो आपका माइंड उसी वक्त काम करना बंद कर देता है। यानी कि माइंड स्टॉप वर्किंग whenever you are speaking or whenever you are saying to ourselves that I can't speak or I can't do it, your mind stop working। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप अंग्रेजी को कभी भी नहीं सीख पाते। तो आपको बोलना है आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, आई कैन स्पीक, मैं इसको बोल सकता हूं, अंग्रेजी मेरे लिए हलवा है, मैं इसको बोल सकता हूं। अगर ऐसे आप बोलेंगे तो आप अंग्रेजी को सीख भी पाएंगे और अच्छे से बोल भी पाएंगे। ऑलराइट। और ऐसे लोग जो बोलते हैं आई कांट स्पीक, लेट मी टेल यू वन थिंग, कड़वा है लेकिन सच है, ये कभी भी अंग्रेजी को नहीं सीख पाएंगे। तो आपको आई कांट स्पीक से आई कैन स्पीक पर आना है। थर्ड सबसे बड़ी गलती है नो पर्पस नो इंग्लिश। यानी कि अगर आपका कोई पर्पस नहीं है अंग्रेजी को सीखने का, क्यों अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश, यानी कि व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू हैव नो स्पेसिफिक पर्पस। ऐसे बहुत सारे लौंडे होते हैं वो चाहते हैं बड़े रॉल में कि
कि वो लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया आज, अब मैं उसको उसकी औकात बताऊंगा, मैं उसको प्रपोज करूंगा इंग्लिश में, उसने मेरा मजाक उड़ाया है, या किसी से रिवेंज लेने के लिए अंग्रेजी को सीखते हैं, या किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए कि वो उस कोचिंग में जाती है, मैं भी उस कोचिंग में जाऊंगा तो मैं उसको प्रपोज करूंगा, ये ऑल दैट स्टफ। ये फालतू चीजें करते हैं क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, यानी कि दे हैव नो स्पेसिफिक पर्पस। वो अंग्रेजी को क्यों सीखना चाहते हैं? Why they want to learn English? Because they have no specific purpose, my dear friend. अगर आपका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि आप अंग्रेजी को क्यों सीखना चाहते हैं, तो आप लेट मी टेल यू वन थिंग, कड़वा है लेकिन सच है, आप अंग्रेजी को कभी नहीं सीख पाएंगे। चौथी सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं, जो आर नॉट प्रैक्टिसिंग यू विल नेवर लर्न। बात करते हैं इसके बारे में, यानी कि अगर आप, ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि 90% लोग ऐसा सोचते हैं कि सुनने से अंग्रेजी अच्छे से आ जाएगी और हम बोलने लगेंगे। ये सबसे, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा कि सुनने से कभी भी अंग्रेजी में नहीं बोल पाओगे भाई साहब, अंग्रेजी को कभी नहीं बोल पाओगे अगर सुनोगे तो। सुनने से कुछ नहीं होता, अगर जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अंग्रेजी को नहीं सीख पाओगे। भाई साहब दिमाग में डाल लेना ये बात, भाई साहब मैं बता रहा हूं कि अगर आप अंग्रेजी को तभी बोलना सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप जितने भी स्पीकर्स की वीडियो देखते हैं, जितने भी इंग्लिश स्पीकर की वीडियो देखते हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स में चले जाएं, जितने भी पैसा खर्च कर लें, us with other person, यानी कि ये लोग अपने से किसी दूसरे को कंपेयर करते हैं। ये लोग भाई साहब कभी भी अंग्रेजी को नहीं सीख पाएंगे अगर ऐसे लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी दूसरे से। यानी कि वो तो मेरे से इतना अच्छी अंग्रेजी में बात कर रहा है, मैं तो बात नहीं कर पा रहा, मैं तो उससे अच्छी अंग्रेजी में बात नहीं कर पा रहा, हाय राम मैं कैसे अंग्रेजी सीख पाऊंगा, अरे अरे अरे। अगर आप ऐसा करेंगे तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कड़वा है लेकिन सच है, आप अंग्रेजी को कभी नहीं सीख पाएंगे। या अगर आप अपने से कमजोर, जो आपसे कमजोर है अंग्रेजी को बोलने में, उससे अगर बोलोगे ये मैं इससे अच्छी अंग्रेजी में बात करता हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं इससे अच्छी अंग्रेजी में बात करता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, ऐसा करेंगे तो भी आप अंग्रेजी को नहीं सीख पाएंगे। अगर आप किसी सामने वाले को मजाक उड़ाते हैं या सामने वाले से डरते हैं कि ये इतनी अच्छी अंग्रेजी में बात कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, इसका मतलब आप के अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि मैं अंग्रेजी को सीख ही नहीं सकता। और जब आप के अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है तब कहानी खत्म भाई साहब, कहानी खत्म। वही कहानी खत्म हो जाती है, राजा रानी अगले स्टेज पर जा ही नहीं पाओगे। अगर आप दूसरी चीज ले लेते हैं, अगर आप अपने कमजोर का मजाक उड़ाते हैं तो आप में एक ईगो आ जाती है, मेरे से अच्छा तो अंग्रेजी में बात ही नहीं कर सकता कोई, उसमें भी आपकी कहानी खत्म, आप अगले स्टेज पर जा ही नहीं पाओगे क्योंकि आप अपने आप को ग्रेट समझोगे, ईगो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा और आप बार फेल होते रहोगे और कभी भी अंग्रेजी को नहीं सीख पाओगे। तो ये थे मेरे 5 गलतियां जो अंग्रेजी बोलते वक्त लोग करते हैं और कभी भी अंग्रेजी को जिंदगी भर यानी अंग्रेजी इनके लिए हवा होता है और कभी भी अंग्रेजी को नहीं सीख पाते। तो ये वीडियो, ये थे 5 गलतियां जो लोग करते हैं। तो आपको यानी कि कभी भी ऐसा मत सोच, तो ये थे 5 टिप्स, 5 गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उन दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उन लोगों में शेयर कीजिएगा जिसकी इसकी ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।